राजेंद्रम तीर्थमासार्जुनम, जो पांचों पांडवों का ज्ञातवास हुआ था, तो महर्षि मृकंड के पिता मार्कंडे के पिता मृकंड मुनि यहाँ पर आकर के तपस्या किए। और बिना पुत्र को दिनास्ते हे मृकंड, इस धरा पर उनको ही जो पुत्र है वह तारने के लिए है, तो आपके पास पुत्र नहीं, इसलिए यज्ञ में नहीं बैठेंगे, तो आपने इस पुत्र के लिए मतलब तपस्या की। घनघोर तपस्या करने के बाद मार्कंडे की उत्पत्ति हुई है। यमराज जो है जब यहाँ पर मार्कंडे को लेने के लिए आया है, तो भगवान शिव जी शिवलिंग को पकड़ लिए कि हमारा समय आ गया है। तो यमराज कहा कि हे प्रभु, यह मार्कंडे को क्यों पकड़ रहे हैं? ये तो इनकी आयु 12 साल 16 साल बीत चुकी है, 12 साल बीत चुकी है। तो भगवान संकट सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग बीतेगा तो मार्कंडे का एक पल होगा, दिन तो बहुत बड़ा है। तो मार्कंड हार करके रत्ने कल्पित हिमजले से गंगा चा स्नान से दिव्यावर, और ये हमारे सानिध्य में मार्कंडे जी की आयु, मैं अपने ब्रह्मा की आयु 12 वर्ष, ब्रह्मा की आयु 12 वर्ष और मार्कंडे की आयु जो हमारे दिनों से है, अगर एक पल होगा तो पृथ्वी प्रलय होगी, इसलिए मार्कंडे को जो है हमने अमृत का वरदान दिया। इस मंदिर में यहाँ के यमराज भी फेल हो गए थे, हार गए थे, मतलब फेल वही हो गया, प्राण लेने आए थे। हाँ, और उनको बिना प्राण के ही जाना पड़ा। पोता हुआ यहाँ पर। अच्छा। मांगा गया महादेव से, तो मेरे लड़के को बेटा हुआ 2021 में। पृथ्वी का एक स्थान जहाँ पर स्वयं यमराज को झुकना पड़ा था, यमराज को हारना पड़ा था, और हमारी उपस्थिति उसी स्थान पे है। हम लोग मौजूद हैं मार्कंडे महादेव मंदिर में, और ये मंदिर बनारस से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का अपना एक अलग इतिहास गंगा और गोमती के तट और ये यहाँ पर जो है गोमती जो नदी है, आदि गंगा माँ गोमती, गंगा नदी में उनका संगम होता है, उसी में विलीन हो जाती है। और ये स्थान काशी विश्वनाथ की पावन धरा से 30 किलोमीटर की दूरी पर बनारस में ही चौबेपुर गांव में कैथी में स्थित है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी परशुराम गिरी जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि इस मंदिर का क्या महात्म है। इस स्थान पर मार्कंडेय जो ऋषि थे, उनको अमृत तो प्राप्त हुआ था, जीवन दान मिला था। स्वयं भगवान शंकर यहाँ पर आए थे और यमराज को यहाँ पर हारना पड़ा था। गुरुजी, क्या महत्व है इस स्थान? मार्कंडेय राजेंद्रम तीर्थमासार्जुनम, जो पांचों पांडवों का ज्ञातवास हुआ था, तो महर्षि मृकंड के पिता मार्कंडे के पिता मृकंड मुनि यहाँ पर आकर के तपस्या किए। अच्छा। और बिना पुत्र को दिनास्ते हे मृकंड, इस धरा पर उनको ही जो पुत्र है वह तारने के लिए है, तो आपके पास पुत्र नहीं, इसलिए यज्ञ में नहीं बैठेंगे, तो आपने इस पुत्र के लिए मतलब तपस्या की। घनघोर तपस्या करने के बाद मार्कंडे की उत्पत्ति हुई है। और मार्कंडे जब 12 साल के थे यहाँ आकर के स्वतः तपस्या किए हैं, अपने आयु को लेकर अमृत प्राप्त हुए हैं। जो भी माताएं बहनें आती है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर। ये मार्कंडे की महत्व है। संतान प्राप्ति के लिए यहाँ जप और अनुष्ठान महामृत्युंजय लोग कराते हैं और यहाँ सफलता हो करके जाते हैं। अच्छा, जो गुरुजी किंवदंती है, कहा जाता है कि मार्कंडेय जो ऋषि थे उन्हें 16 वर्ष तक का ही आयु प्राप्त हुआ था, ये कहा गया था, और उसके बाद जो है उनकी लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन उन्होंने भगवान शिव के इस शिवलिंग को पकड़ कर रखा और यमराज जब आए, क्या कहा? यमराज कहा कि यमराज जो है जब यहाँ पर मार्कंडेय को लेने के लिए आया है, तो भगवान शिव जी शिवलिंग को पकड़ लिए कि हमारा समय आ गया है। तो यमराज कहा कि हे प्रभु, यह मार्कंडे को क्यों पकड़ रहे हैं? ये तो इनकी आयु 12 साल 16 साल बीत चुकी है, 12 साल बीत चुकी है। तो भगवान संकट सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग बीतेगा तो मार्कंडे का एक पल होगा, दिन तो बहुत बड़ा है। तो मार्कंड हार करके रत्ने कल्पित हिमजले से गंगा चा स्नान से दिव्यावर, और ये हमारे सानिध्य में मार्कंडे जी की आयु, मैं अपने ब्रह्मा की आयु 12 वर्ष, ब्रह्मा की आयु 12 वर्ष और मार्कंडे की आयु जो हमारे दिनों से है, अगर एक पल होगा तो पृथ्वी प्रलय होगी, इसलिए मार्कंडे को जो है हमने अमृत का वरदान दिया है। तो मार्कंडे जी कहने लगे कि हे प्रभु, जैसे हमारे माता पिता भटकते हुए दरबार में आए हैं, उनको पुत्र दे, जो भी माए बहन आए उनको पुत्र दीजिए, खाली न जाए दरबार से। तो भगवान तथास्तु कहे जाओ मार्कंडे, अपने माता पिता को ध्यान करो। कह नहीं प्रभु, जैसे हमारे माता पिता आए हैं हमको भी जगह दे। तो वही मार्कंडे को उच्च स्थान दिए हैं बगल में अपने। वही मार्कंडे जी अमृत को हुए हैं और अनंत काल तक मार्कंडे पूजे थे। बोलो मार्कंडेश्वर भगवान की जय। गुरुजी, ये यहाँ पर गोमती नदी का भी माँ गंगा में विलय होता है, संगम एक तरीके से कहा जाता है। आदि गंगा गोमती, ये गंगा जो है भागीरथ के द्वारा गंगा जी लाई गई हैं। और आदि गंगा गोमती सदियों से बह रही थी, यहाँ आकर के विलय हुआ है और यहाँ से हो करके तब बंगाल की खाड़ी में जाके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गुरुजी हैं। गुरुजी, जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया कि इस स्थान का अपने आप में एक अलग महत्व है। भगवान शंकर के अनन्य भक्त मार्कंडेय ऋषि के नाम से ये मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है।
बिल्कुल सही बात है। और काशी में तो ये बात आप कह सकते हैं कि ये सार्वभौमिक सत्य है। जी जी तीनों लोकों से न्यारी काशी है। और गंगा गोमती के पावन संगम पर ये भगवान मार्कंडेय महादेव का मंदिर है, जी जो कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है, जी अध्यात्म दृष्टि से और भौतिकवाद की दृष्टि से। अध्यात्म की दृष्टि से होता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी अकाल मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है, अच्छा और भगवान की शरणागति मिलती है। भौतिकता की दृष्टि से है जी कि उस व्यक्ति को ज़्यादा महत्व है जिसको कोई संतान न हो, यहाँ आने मात्र से उसको संतान की प्राप्ति होती है और उसके निज मनोरथ पूरे होते हैं। ऐसी यहाँ की महिमा है। मैंने बहुत कई बार अनुभव भी किया है। अच्छा। मैं यहाँ बहुत वर्षों से आता हूँ और यहाँ की महिमा बहुत निराली है, जो शब्दों में कही नहीं जा सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमारे साथ कुछ और भी भक्त हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं। कहाँ से आए हैं आप दर्शन के लिए? हम तो हैं बिहार के, लेकिन बनारस से आए हैं। अच्छा अच्छा। तो इस मंदिर के बारे में, इस स्थान के बारे में क्या आप बताना चाहते हैं? देखिए, हमारी इतनी तो औकात नहीं है कि मैं इस मंदिर और स्थान के बारे में कुछ बता सकूं। इसकी महत्ता के बारे में आप क्या बता सकते हैं? हम पहले पढ़े थे जो कुछ भी मतलब मार्कंडेय महादेव के बारे में, और ये माना जाता है कि इस मंदिर में यहाँ के यमराज भी फेल हो गए थे, हार गए थे, मतलब फेल वही हो गया, प्राण लेने आए थे। हाँ, और लेकिन उनको वो हार बिना गए। प्राण के ही जाना पड़ा था मार्कंडेय महाराज जी। और ये बहुत ही देवस्थान है। मैंने देवस्थान, इसकी वर्णन क्या की जाए। एक बहुत बड़ी आस्था है और प्रभु के यहाँ अपने आप बुलाते हैं जो भी आता है। हम लोग जो भी मनोकामना यहाँ मांगते हैं वो पूरी होती है। अच्छा। यही एक आस्था का ये है। संतान प्राप्ति को लेकर भी लोगों की बहुत सारी आस्था हाँ, है। मेरा एक पोता हुआ यहाँ पर। अच्छा। मांगा गया महादेव से, तो मेरे लड़के को बेटा हुआ 2021 में। 21 में। अच्छा, काफी समय से आप आ रहे हैं? कितने हाँ, समय काफी से? समय नहीं, जब तक हमारे साड़ू भाई यहाँ पर हैं तब से हम लोग का काफ़ी ज़्यादा 4-5 बार आ चुके हैं। और भविष्य में आते रहेंगे। महादेव जब बुलाएंगे तब आएंगे हम लोग। सिर्फ महादेव की कृपा बनी रहे सब पर। जी, तो ये मार्कंडेय महादेव मंदिर है। खास करके ये मंदिर काशी विश्वनाथ से 30 किलोमीटर की दूरी पर माँ गंगा और गोमती के संगम पर ये स्थल स्थित है। और मार्कंडेय ऋषि से ये जुड़ा हुआ स्थान है कि 16 वर्ष की आयु में जब उनकी आयु पूरी हो गई थी, यमराज जब उनके प्राण लेने आए थे, तो उसी समय वो भगवान शंकर के शिवलिंग से लिपट गए थे और भगवान शंकर को आना पड़ा था। उनको उन्होंने जीवन दान दिया था। ये बहुत ही पौराणिक स्थान है। तो आज हमने आपको बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।